वीडियो को सबसे अधिक नौजवान वर्ग के लोग देखते हैं और मैं भगवान की कथा करता हूँ। रामचरितमानस, भागवत, देवी भागवत, शिव महापुराण और इस देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग जगहों पर हम लोग जाते हैं। अलग अलग लोग तरह के लोग मिलते हैं। सच्ची निष्ठा और सच्ची प्रेम के साथ कोई कार्य किया जाए तो सफलता व्यक्ति को जरूर प्राप्त होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आप हमारी इस वीडियो को देखते हुए आपको लगे कि महाराज जी ने कुछ गलत कहा है तो आप इस कमेंट में जरूर कहिएगा और एक बात अपने जीवन में बांध लीजिएगा, एक बात अपने मन के अंदर रख लीजिएगा कि संत का, ब्राह्मण का, गौ का, समाज का, राष्ट्र का जो निंदा करता है वो कतई सुख उससे प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जीवन की पर्यंत कार्यों को करते हुए अपने आप में ये सोचना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं इससे मानव मात्र का कल्याण होगा कि नहीं होगा। उस जीवन शैली से अपने कार्य को उस जीवन शैली से जोड़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए, झांकना चाहिए, उस पर एक बार अपने मन को लेकर जाना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं इससे किसी व्यक्ति का कल्याण होगा या किसी व्यक्ति को कष्ट हो सकता है। आपको अगर अच्छा लगे तो इस मेरी जानकारी को आगे तक शेयर कीजिएगा। जीवन शैली की सही मायना जो होता है उसे अपने आप में समझने का विषय है। बंधुओं, परमात्मा ने जो कार्य हम लोगों को दिया है उस कार्य को तो कर नहीं पा रहे हैं और कलंक ईश्वर पर लगाते हैं, ठाकुर पर लगाते हैं, राम पर लगाते हैं, कृष्ण पर लगाते हैं। ये कहाँ तक सही हो सकता है। मैं कल ट्रेन से आ रहा था, बंगाल में कथा चल रहा था हमारा, हम ट्रेन से आ रहे थे, एक व्यक्ति मेरे साथ बैठे थे। अभी आज के समय में बारिश हमारा इधर यूपी बिहार में बहुत कम हो रहा है, मतलब बिहार में और साइड हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, दक्षिणी बिहार में नहीं हो पा रहा है। यूपी में बहुत सारी जगहों पर नहीं हो रहा है, औरंगाबाद से आगे तो अभी धान भी नहीं रोपा गया है। वो व्यक्ति भगवान को उल्टा सीधा बोल रहे थे, गाली दे रहे थे, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। आप सोचिए, जिस भगवान को हम उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जिन पर हम कलंक लगा रहे हैं, जिनको हम गलत सही ठहराने पर पहुंचे हुए हैं, उस भगवान के लिए आप क्या कर रहे हो, उनके लिए क्या कर रहे हो? रोज स्नान करके तुम एक लोटा जल भी नहीं दे रहे हो और देश भगवान पर खड़ा कर रहे हो। वो आपका बात क्यों सुनेगा? आपका बेटा आपका बात नहीं सुनता, आपके परिवार के लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपके रिलेशन वाले आपकी बात नहीं सुनते, आपका अपना वाइफ आपकी बात को नहीं मानती है, नहीं सुनती है, आपका जो अपना है वो आपकी बात को नहीं सुन रहा है, वो क्यों सुनेगा? उसके लिए आपने क्या किया है? बाबा तो कहते हैं कि प्रभु प्रेम से प्रकट होने वाले हैं। आप उससे कितना प्रेम कर रहे हो? नहा कर एक लोटा जल नहीं चढ़ाते हो, कहते हो कि हम जो है ईश्वर से द्वेष करेंगे, उन पर कलंक लगा रहे हो। आप बताओ, इस प्रकृति के लिए तुम क्या कर रहे हो? कभी भी इस प्रकृति के लिए बारिश नहीं हो रहा है तो इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी ईश्वर ही क्यों हो सकते हैं? मनुष्य क्यों नहीं हो सकता? सारे वृक्ष को काट रहे हो, सब पहाड़ों को काट रहे हो, इधर का उधर कर रहे हो, इतने प्रदूषण फैला रहे हो, इतनी गंदगी फैला रहे हो, अपने आप को कहने दोषी दे रहे हो? अपने आप को दोषी दो। ईश्वर जो भी करता है सबके लिए करता है, हैं? उस ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची निष्ठा कैसी है, सच्चा प्रेम कैसा है, सच्चा भाव कैसा है, आपका गुण कैसा है? आप उसके लिए कुछ करोगे तब तो उसको आप दोषी दे सकते हो। तो कुछ करना तो है नहीं, बस वो दोष भगवान पर लगा देना है, हैं? तो बोल रहे थे कि महाराज जी आप लोग तो करें। अरे भाई, अगर संत नहीं करेगा, ब्राह्मण नहीं करेगा, कुछ प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग भी नहीं मानेंगे तो फिर तो प्रकृति का सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। कुछ लोग अच्छे कर रहे हैं तभी कुछ अच्छा हो रहा है, हैं? अच्छों की संख्या कम और बुरे की संख्या ज्यादा होती चली जा रही है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ आप करोगे तो प्रकृति आपको सपोर्ट करेगा? नहीं कर सकता है। इसलिए प्रकृति के साथ आप जो है जैसा कार्य करोगे प्रकृति आपके साथ वैसा कार्य करेगा। तो आप भगवान पर जो कलंक लगा रहे हो, उनको जो दोषी ठहरा रहे हो, अरे मूर्ख, अपने आप में तुम सोचो कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं। अगर घर में भोजन बनता है ना तो सुबह सुबह गाय को भोजन नहीं देते हो, घर में एक तुलसी का पौधा नहीं लगाते हो, हाँ? आधा लोग तो कह रहे हो कि पंडित लोग धर्म फैला रहे हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, वैसे करते हैं। आज आज के परिवेश में कौन मूर्ख है हो, कौन पागल है? सब पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ कोई भ्रम फैला रहा है? आप दोषी ईश्वर को दे रहे हो। अपना कार्य शैली को अपने जीवन में एक बार करके देखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं। बाप का बात नहीं मानते हो, माँ का बात नहीं मानते हो, परिवार का बात नहीं मानते हो, तुम हो तो, और तुम ईश्वर को मनाने के लिए चले हो। अरे उसके लिए तो लगना पड़ता है हो, उसके लिए
उस तरह के भाव मन में रखना पड़ता है, उस तरह का प्रेम लगाना पड़ता है, उस तरह का अंदर से झुकाव ईश्वर के प्रति करना पड़ता है, तभी कार्य हो सकता है। ऐसे ईश्वर पर दिवस लगा के इतना मुँह बड़ा करके चल देते हो, तो नहीं हो जाएगा। परमात्मा के लिए तुम कुछ करो तब उनसे कुछ कहो। हाँ, हम लोग करते हैं, नाम लेते हैं, जप करते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और कराते हैं, तुम भी करो। तुम्हारी बात प्रभु सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः प्राकृत के लिए भी कुछ करो। हैं? तालाब खुदवाओ, तालाब को खुदवा नहीं रहे हो, गाँव-गाँव का आहर जो उसको भरते चले जा रहे हो, घर बनाते चले जा रहे हो,